भारत में आपातकाल, लोकतंत्र का सबसे काला दौर। 1975 का साल था। भारत अपने इतिहास के सबसे काले दौर से गुजर रहा था। ये वह समय था जब लोकतंत्र की जगह तानाशाही ने अपने पैर पसारे। ये कहानी है आपातकाल की, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और यह समझाएगी कि कैसे एक फैसले ने पूरे देश की आजादी को खतरे में डाल दिया। पहला, इंदिरा गांधी का फैसला और आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया और उनकी सांसदी को रद्द कर दिया गया। यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत के लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही का राज्य शुरू हो गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया, जिसका कारण आंतरिक अशांति बताया गया। लेकिन क्या यह सच था या यह सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने की एक चाल थी? दूसरा, आपातकाल के दौरान क्या हुआ? आपातकाल लगते ही देश में अंधेरा छा गया। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और मीडिया को सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं थी। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे देश में डर का माहौल था। नसबंदी अभियान शुरू किया गया, जिसने आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। लोगों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। यह अभियान इतना भयावह था कि आज भी लोग उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। तीसरा, इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। क्या सच में देश में इतनी अशांति थी कि आपातकाल लगाना जरूरी था, या यह सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने की एक चाल थी? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का कारण देश की एकता और अखंडता को बताया, लेकिन असल में यह फैसला उनकी सत्ता को बचाने के लिए लिया गया था। उन्हें डर था कि अगर वह सत्ता से हट गईं, तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। चौथा, आपातकाल का अंत और लोकतंत्र की वापसी। 21 महीने तक चले आपातकाल के बाद 1977 इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया। उन्हें लगा कि जनता उनके साथ है, लेकिन उनकी यह गलतफहमी थी। चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने अपना फैसला सुनाया और लोकतंत्र की वापसी हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पांचवा, आपातकाल की विरासत। आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। यह दौर हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। अगर जनता सचेत नहीं रहती तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। आपातकाल ने हमें यह सबक दिया कि सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। तो ये था भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।